आपने मुझे मारा क्यों? चेक कर, चेक कर। थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया। नमक ज़्यादा है, तुझे अच्छे से पता है ना मम्मी को बीपी की प्रॉब्लम है, तूने फिर भी नमक ज़्यादा डाला क्यों? मैंने जानबूझ के नहीं डाला, मुझसे गलती से हो गया और आज ही हुआ है, मैं रोज नहीं करती। तुझे एक काम दिया हुआ है, वो भी तुझसे अच्छे से नहीं होता। कभी तू नमक ज़्यादा डाल देती है, कभी मिर्च। क्यों इतनी लापरवाही क्यों करती है तू? रहने दे बेटा, अरे इसे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, इसका तो ये रोज का हो गया है। इसके माँ बाप ने दहेज में तो कुछ दिया नहीं है, ये दे दिया हमें पूरी जिंदगी का बोझ। अरे ये पूरी जिंदगी हम लोगों को ढोना पड़ेगा। मुझे क्या कहा आपने कि मेरे माँ बाप ने आप लोग को दहेज में कुछ भी नहीं दिया? शायद आप भूल रही हैं, उन्होंने आप लोग को 5 लाख रुपए कैश दिए थे, उसके अलावा घर का सारा फर्नीचर दिया था, एक गाड़ी दी थी, इतना सारा सोना दिया था। और क्या चाहिए आपको? ये थोड़ा बहुत अगर दे भी दिया है तो कौन सी बड़ी बात हो गई? हर माँ बाप अपनी बेटी को देते हैं। और फर्नीचर ये सिर्फ तेरे लिए दिया है ताकि तू इसे इस्तेमाल करे। और गाड़ी गाड़ी तेरे लिए दी है ताकि तुझे कहीं आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। और सोना सोना तू पहनती तो है। और पैसा पैसा इसलिए दिया है ताकि शादी के बाद तेरे जो खर्चे हो तू उन्हें कर सके। ये कपड़े, रहन सहन, खाना पीना इन पैसों से ही तो आएगा। ये सब तेरा है, हमारा नहीं। क्या कहा आपने? ये सब कुछ मेरा है? अरे मेरा तो खुद का पति भी नहीं है, वो भी आपके इशारों पे चलता है, तो ये सब कुछ मेरा कहाँ से हो गया? शायद आप भूल रही हैं कि मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ और रात को 11 बजे सोती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, तो मेरे पास टाइम कहाँ है इन फर्नीचर्स पे बैठ के आराम करने का? और गाड़ी आपका बेटा सुबह ऑफिस लेके जाता है और रात को देर से आता है। मुझे तो कहीं इमरजेंसी में जाना भी होता है तो आप कहती हो बेटा ऑटो से चली जाइयो। और सोने की तो आप बात ही मत करिए मम्मी जी, शादी होते ही आपने सारा सोना मुझसे ले लिया था। सोने के नाम पे सिर्फ एक मंगलसूत्र है मेरे पास और कुछ भी नहीं। और आज तक जो भी कपड़े मैंने पहने हैं वो सब मैं अपने मायके से लेके आई हूँ। आपने कभी खुश होकर भी मुझे एक साड़ी भी नहीं दी है गिफ्ट में। और जो कपड़े मैं अपने मायके से लेके आती हूँ उनमें से भी जो कपड़े आपको अच्छे लगते हैं वो आप छाट के अपनी बेटी के लिए रख लेते हो। हाँ तो देख रहे हो माँ, जुबान कैसे चल रही कैंची की तरह। और वैसे भी ये सब करना तुम्हारा फर्ज बनता है, समझी तुम? दीदी आपका क्या फर्ज बनता है? आपका मेरे लिए कोई फर्ज नहीं बनता है। आप मुझे एक बात बताइए, जो कपड़े आप यहाँ से लेके जाती हैं वो सब अपनी नंद को दे के आती हैं? मैं क्यों दूं उसे? वो कपड़े मेरी माँ मेरे लिए लाती है, ना कि उसके लिए। हाँ तो जो कपड़े आप यहाँ से लेके जाते हो ना वो भी मेरे माँ और बाप ने मुझे दिए हैं, आपको नहीं दिए हैं। नव्या, बहुत हो गया है, कब से देख रहा हूँ तुम मेरी माँ और बहन से अब तक बोले जा रही हो। अब की बार तुमने एक भी शब्द कहा मेरी माँ और बहन से तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता है। और तुमने मुझ पे हाथ उठा के ना बहुत बड़ा काम नहीं किया है, तुमने सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के दिए हुए संस्कारों का परिचय दिया है। नव्या, उससे कहा था ना कि मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलना। अगर तूने अब कुछ कहा ना तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। बस बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने यहाँ पे। अब अगर किसी ने मेरे बारे में या मेरे माँ बाप के बारे में कुछ भी बोला तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझे तुम? अफसोस तो मुझे इस बात का है कि इस घर में 2 औरतें हैं और उनके होते हुए तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया। किसी ने तुम्हें कुछ बोला भी नहीं, उल्टा सब मुझ पे उंगलियां उठा रहे हैं। और माँ जी, कभी सोचना जरूर कि अगर मेरी जगह आपकी बेटी होगी और उसके साथ ये सब होगा उसके ससुराल में तो आपको कैसा लगेगा? खैर, आप लोगों से तो कुछ कहना ही बेकार है।
और तुमने क्या कहा कि मैं कोई भी काम ढंग से नहीं करती हूँ? तो ठीक है, आज से मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगी। तू अपने सारे काम अपनी माँ और अपनी बहन से करा लेना। मैं जा रही हूँ यहाँ से। आप लोग कमेंट में बताइए मैंने सही किया या गलत।